प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है प्रोसेस, उसी का हम लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया है, वहां पे भी कैथोड एनोड की बात हुई थी, पर वो था इनडायरेक्ट प्रोसेस। कैथोड अलग होता था, एनोड अलग होता था। बट इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दोनों एक ही कंटेनर में होंगे। और इन जनरल जब एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है एनोड। अब हमें याद कैसे रखना है, या तो रट्टा मार लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है उसका उल्टा होगा। उससे भी सिंपल चीज क्या है, कैथोड। कैथोड मतलब केटाइन। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसकी तरफ केटाइन आएगा। केटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। केटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जिसकी तरफ जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। तो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज किस केस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब दूसरी तरफ है एनोड। एनोड वो है जिसकी तरफ एनायन आएगा, मतलब उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एनोड शुड बी पॉजिटिव। पहले बस इस चीज का ध्यान रखना, यहीं से हम ये पूरे का पूरा प्रोसीजर कैरी आउट करेंगे, ठीक है। अब कैस्नर केलर सेल के अंदर टोटल 3 कंपार्टमेंट होते हैं, 2 बाहर वाले एक जैसे, सेंटर वाला डिफरेंट। ये तीनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं हो सकते, मैंने इसीलिए डिफरेंट कलर्स में शो किया है। लेकिन ये तीनों कंपार्टमेंट्स नीचे से आपस में कनेक्टेड होते हैं, कैसे, थ्रू मर्करी। आपको पता है मर्करी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं। मर्करी के साथ कोई भी एटम जब कंबाइन करती है तो हम उसको नाम देते हैं एमलगम। एमलगम मतलब अगर सोडियम मर्करी के साथ जुड़ जाता है, दोनों आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बिटवीन देम, और हम कहते हैं दिस इज सोडियम एमलगम, ठीक है। अगर गोल्ड का आर्टिकल कहीं मर्करी में गिर जाता है तो मर्करी उसके ऊपर एक परत बना लेता है, दैट बिकम्स एमलगम ऑफ गोल्ड। थोड़ी देर उसको सैंड में रख के हीट करेंगे तो वो हट जाता है, मर्करी डिस्प्लेस हो जाता है वहां से, तो एमलगम बन जाएगा। मींस केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, मेटल की नेचर चेंज नहीं होगी, बट हमें उसकी जरूरत है। कैसे, वो मैं भी आपको आगे बताती हूं। बाहर वाले कंपार्टमेंट के अंदर हमने लिया है सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन, मींस बहुत ज्यादा नमक घोला है पानी में। सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस से हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैसे बनेगा वो ये प्रोसीजर हमें बताता है। दोनों कंपार्टमेंट्स में सेम चीज। सेंटर वाले कंपार्टमेंट में हम लेते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मींस उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वाटर के अंदर H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, ठीक है, ओके। अब नीचे वाले पोर्शन में आप देखिए, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ये है मर्करी, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, और सेंटर वाला कंपार्टमेंट पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस कंपार्टमेंट के अंदर जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक है एनोड और एक क्या है, कैथोड। यहां पे जो मर्करी है इट इज एक्टिंग एज कैथोड। कैथोड मतलब जिसकी तरफ केटाइन आएगा, केटाइन मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। अब केमिकल रिएक्शन क्या होगा, मैं यहां साइड में लिख के दिखा देती हूं आप लोगों को। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे टूटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहां पे मैं वाटर को नहीं तोड़ूंगी, क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट नहीं है, पानी बहुत कम है, सोडियम क्लोराइड ज्यादा है, उसके आयंस टूटे हुए हैं पानी के अंदर। अब ये रहा केटाइन और ये रहा एनाइन। तो जब आप लिखेंगे आउटर कंपार्टमेंट के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, दोनों में से। अब ये केटाइन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। एनाइन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। ये रहा एनोड विच इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। यहां क्या रिएक्शन हुई, एनोड के ऊपर, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, यहां पहुंची क्लोरीन।
क्लोरीन ने जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, दो क्लोरीन आपस में कंबाइन करती हैं और बन जाती है क्लोरीन गैस, वो भी रिलीज एनोड के ऊपर। ठीक है, तो दो क्लोरीन कंबाइन करके क्लोरीन गैस निकल। अब क्या बचा, यहां पे कौन कौन से आयंस थे, एक था Na पॉजिटिव, एक था Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव यहां पहुंचा, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और आपको पता है एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, क्लोरीन की हो गई ऑक्सीडेशन। अब ये बचा केटाइन, ये रहा केटाइन। केटाइन कहां जाएगा, कैथोड की तरफ। तो ये सोडियम पहुंचा इधर मरकरी के पास, यहां पे क्या हुआ, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है ना क्लोरीन ने, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम। सोडियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव, मरकरी उसको एकदम से पकड़ लेगा, खींचेगा अपनी तरफ, सोडियम और मरकरी ये मिलकर बन जाएगा सोडियम एमल। अब मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर क्या रह रहा है, सोडियम एमल। सेम चीज यहां पे हुई, यहां पे भी क्या आ गया, सोडियम एमल। अब आ जाओ बीच वाले कंपार्टमेंट की तरफ। बीच वाले कंपार्टमेंट में क्या हुआ, मैं यहां थोड़ी सी जगह बना देती हूं। बीच वाले कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारा पानी है, डाइल्यूट है ना ये। ठीक है, तो एक तो उसके पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो टूटा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। दूसरा हमारे पास है वाटर, इट इज वेरी वेरी डाइल्यूट, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एनाइन एक ही है, OH नेगेटिव। केटाइन मेरे पास दो हैं, सोडियम और H पॉजिटिव। दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, सोडियम लेगा इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ले सकता है, हाइड्रोजन। एक मेटल है एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन तो मेटल है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे बॉटम पे है, और हाइड्रोजन का क्या है, 0। तो सोडियम से पहले हाइड्रोजन भागकर जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस जगह पे क्या हुआ, ये वाली जगह के ऊपर क्या है, ये कैथोड। कैथोड की तरफ जाएगा केटाइन, केटाइन में से दो हैं, ये जाएगा कैथोड की तरफ। अब सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन ही क्यों गया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है एज कंपेयर टू सोडियम। रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मोर फॉर हाइड्रोजन एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहां पे इस जगह पे कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बन जाता है सिंपल H। ये दोनों H कंबाइन करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन। तो यहां से निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहां क्या क्या प्रेजेंट था, H पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव था और बहुत सारा OH। दूसरी तरफ क्या हुआ, अब इस पोर्शन में क्या हुआ, जहां पे मरकरी एज एनोड एग्जिस्ट कर रहा है, इधर मरकरी अलोंग विद सोडियम, ये दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव लूजेस इलेक्ट्रॉन, एनोड पे आया ना, क्या होगी उसकी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगी ना, रिडक्शन तो हो गई। दूसरे केस में सोडियम और मरकरी ये OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है और बना देता है सिंपल OH, ये सोडियम, ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने इलेक्ट्रॉन देके इट इज विदाउट चार्ज, क्योंकि उसको चार्ज यहां से मिलेगा। जब सोडियम इसके साथ कंबाइन करेगा तो सोडियम हाइड्रो देगा ना उसको। यहां सोडियम कैसे है, मेटालिक सोडियम, इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। नाउ दिस इज मेटल, ये आया एनाइन, एनाइन ने इलेक्ट्रॉन दिया, बन गया सिंपल OH, फिर विदाउट इलेक्ट्रॉन, ये एकदम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मरकरी में से सोडियम इसके साथ कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मरकरी फिर से सेपरेट। तो बाहर वाला कंपार्टमेंट सोडियम को कैप्चर करता है, यहां तक लाता है, अंदर से OH नेगेटिव सोडियम के साथ कंबाइन करता है और क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इस पोर्शन में अब हमारे पास क्या बन गया, ये वाला जो सोल्यूशन है, इट विल फॉर्म सोडियम
हाइड्रोक्साइड और उसको फिर कंपार्टमेंट में से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इन व्हील्स को हिलाते रहते हैं सो दैट बाहर वाले कंपार्टमेंट में से मरकरी जब रिएक्शन होगा तो क्वाइट ऑब्वियस वो उसको अपनी तरफ खींच देगा। ठीक है, तो तीनों स्टेप्स को अलग अलग करके लिखना है, आउटर कंपार्टमेंट की रिएक्शंस और इनर कंपार्टमेंट की रिएक्शन। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट कैसनर-गैल्वन